जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ अहमद। आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन। मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइव बॉय टैंग ऑल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सल और टी पार्टनर है डालडा गपशप। तो नाज़रीन, कल जो मैच हुआ बड़ा अहम हुआ, लेकिन हमारे साथ को एंकर हमेशा की तरह ऐमन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें ज्वाइन किया है एक और क्रिकेट एक्सपर्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी भी करते हैं, रज़ा अली डार हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा अली डार, आपको खुशामदीद कहते हैं आज आपको। अच्छा, तो कल जो मैच हुआ नाज़रीन, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें जो कल मैच होने जा रहा है उसमें लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे और उसमें क्योंकि आज रिलैक्स डे है और कल मैच होना है, कल 2 मैचेस होने हैं, तो लाहौर कलंदर ने अब तक 4 कामयाबियां हासिल कर रखी हैं। टोटल 7 मैचेस हुए और 3 में मुल्तान सुल्तान कामयाब हुआ है और अब देखना यह है कि कल कैसा मुकाबला होता है। लेकिन अब जो कल मुकाबला हुआ उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी बिलाल, कल शानदार मुकाबला हुआ, बड़ी इंटरटेनिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली और हाई स्कोरिंग मैच हुआ और उसको जिस तरीके से चेस किया इस्लामाबाद यूनाइटेड हुआ कि बहुत अच्छा स्कोर बनाया जिस टीम ने, लेकिन फिर वो हार गए। बिल्कुल। बिलाल, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि PSL की ये खूबसूरती है कि अब जितने भी रन ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन वो चेज़ भी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ये कहने की खुशाइन बात है कि PSL में और PSL के शायकीन के लिए कि बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और जैसा कि कराची किंग्स इतना बड़ा रन टारगेट देने के बावजूद उसको डिफेंड नहीं कर पाई। ये कुरकुरे और डालडा गपशप के ताउन से ये स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, कड़ाकेदार स्कोर बनाए गए, कड़ाकेदार चौके छक्के लगाते हुए ये इस कदर अच्छे स्कोर बनाए गए। लेकिन बिलाल, ऐसा हो रहा है कि टीम्स अच्छा स्कोर बना रही हैं, अब ज़्यादा स्कोर बना रही हैं, लेकिन आउट हो रही हैं। और अच्छा, एक ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि आप जैसा कि आपने कल बात की कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर की वजह से चेज़ करने में आसानी रहती है, तो ये तो एक वो फैक्टर बनता जा रहा है कि जो इस तरह से होगा वो टीम जीतेगी। नहीं, देखें, जैसा कि इतना अच्छा टारगेट उन्होंने सेट किया था, लेकिन यहाँ पे उनका डिपेंड करता है कि बॉलिंग कैसी होती है। बॉलिंग को चाहिए था कि इतना बड़ा टोटल है तो उसको डिफेंड करना ज़रूर चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। लेकिन उसके बरअक्स हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैनों की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला और टारगेट चेस किया। बिल्कुल। अच्छा रज़ा, आपकी तरफ आते हैं, किसकी परफॉर्मेंस ने आपको मेस्मराइज किया? शर्जील खान और तो शर्जील खान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बाकी कौन से प्लेयर्स थे जिसने आपको फैसिनेट किया? जी डेफिनेटली शर्जील की तो वाकई जितनी तारीफ की जाए कम है। इस तरह का नॉक और इस तरह का टेम्पो सेट करना और एंड ऑफ द डे लूजिंग साइड पे फिनिश करना, ये तो उसके साथ बहुत ज़्यादा उस इनिंग के साथ जाती है बेसिकली। उसके अलावा जी बाबर शोड इस क्लास, अपना ग्लिम्स दिखाया उसने, जो क्वालिटी वो पोजेस करता है। और एलेक्स हेल्स का जो कंट्रीब्यूशन था ना, उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जहाँ पे कल बॉल टर्न भी हुआ और फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे, स्लो बॉल्स काफ़ी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हेल्स ने जिस तरीके से उनको डोमिनेट किया उस तरीके से वो एक्सेल नहीं कर सका। बाद में जो ब्रिलियंस इफ्तिखार ने और हुसैन तलत ने दिखाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी गेम के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन लाइक बिलाल भाई सेड, कितना बड़ा टोटल जब हुआ है तो उसको डिफेंड करना चाहिए था। और बॉल कल आपने देखा, कल बॉल स्पिन भी हो रहा था। अच्छा, टोटल तो इतना बड़ा हुआ, लेकिन ये देखें कि जो पार्टनरशिप थी बाबर आजम की और शर्जील की, वो भी 176 उन लोगों ने बनाया और वो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी PSL सीजन की। जी डेफिनेटली, बिल्कुल ये चीज़ देखने में। और रज़ा, इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि हमने देखा कि बाबर आजम पे थोड़ी सी बात की जाती है कि उनको स्ट्राइक रेट को लेकर, कल भी स्ट्राइक रेट जो था 114 का हमने देखा और 54 बॉलों पे उन्होंने 64 रन बनाए। तो इस परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं और जो स्लो स्ट्राइक रेट है इसको कैसा देखते हैं? कहीं ना कहीं पे जो शायकीन है वो इस चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं। जब तक शर्जील बैटिंग कर रहा था तब तक तो उसने उसी को कॉम्प्लीमेंट किया, वो उसके शेडो में खेल रहा था कि मैं इसको इससे काम लूँ और ख़ुद मैं बैक सीट लूँ। फिर बाबर का प्लान ये था, जिस तरह वो खेलता होता है, कि जब ये आउट होगा फिर मैं डोमिनेट करूँगा। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे शर्जील से मेरा ख्याल है पहले बाबर आउट हो गया था, तो बाबर जो है, जो कि उसका प्लान था उसको फुली एग्जीक्यूट नहीं कर सका। लेकिन जितनी देर वो रहा उसने शर्जील को ही अपना इंपॉर्टेंस दी है और उसने जो मेन जो बिगर रोल दिया वो शर्जील को ही दिया था। बिल्कुल। बिलाल, आप क्या कहते हैं? ये डिमांड थी उस वक्त जो बाबर आजम इनिंग खेली? मेरा ख्याल है जैसे आपकी ओपनर पार्टनरशिप जो है इतनी ज़्यादा, अगर आपकी पार्टनरशिप हो जाती है तो इनको मेरा ख्याल है कि 15 से 20 रन और ज़्यादा करने चाहिए थे, जो कि ये मेरा ख्याल है वैसा फिनिश नहीं कर पाए। हाल दो कि इनकी बेस्ट जो है पार्टनरशिप हुई है पूरे PSL की, लेकिन इसमेमें अगर आप और 15-20 रन ऐड हो सकते थे, जो कि मेरा ख्याल है वो उनमें कमी नजर आई। पहले 140-50 बनते थे तो कहते थे 10-15 और करते हैं, अब 194 190 प्लस हो रहा है।
है फिर भी 10-15 और लेकिन वो जायद देखे ना करनी है। कि वो डिफेंड नहीं कर पाए ना, तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि आप अगर देखें पूरी इनिंग्स वो निकाल के, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लो नजर आया बीच में, क्योंकि इतनी अच्छी पार्टनरशिप होने के बाद विकेटें भी आपके हाथ में हो, तो फिर भी आपको पूरा एग्जीक्यूट करना चाहिए था, आखिरी ओवर्स को यूटिलाइज करना चाहिए था। अच्छा रजा, कल हमने एक चीज़ देखी, कल फुल टॉस बहुत ज़्यादा बॉलें करवाई गई। हमने देखा 9 बॉल्स भी बहुत ज़्यादा हुई, शर्जील का 2 मरतबा आउट, फिर बाबर आजम का आउट, और 9 बॉल्स बहुत ज़्यादा हुई। और मोहम्मद वसीम जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर थे, उनकी जानिब से फुल टॉस भी करवाई गई। एलेक्स हेल्स की थी वो 2 बॉल्स जिस पे उनका वो 9 बॉल था। नहीं, एलेक्स हेल्स नहीं थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर थे जिन्होंने बॉलिंग की थी और उस पर 9 बॉल हुई थी। अब यानी कि 3 मरतबा आपने आउट कर दिया, शर्जील खान को 2 मरतबा आउट किया, बाबर आजम भी आउट हुए, लेकिन 9 बॉल हुई। कराची में जी एक एलिमेंट है हवा का, विंड जो है वहाँ पे समंदर की वजह से थ्रू आउट हवा चलती है, उस एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ना बॉल वहाँ पे रिवर्स करता है। तो जब बॉल रिवर्स हो रहा हो, नॉर्मली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो फुलर लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और बॉल को मतलब कि यॉर्कर लेंथ को हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो मुझे समझ आ रही है वो यॉर्कर ही करने गए हैं, लेकिन वो जो बॉल है वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ फुली, और इसीलिए वो जो है फुल टॉस या लो फुल टॉस कल अपना काफ़ी देखने में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए उस बॉल पे हिट मारना मुश्किल होता है। वो एक आधे कनेक्ट हुआ दोनों टीमों में, जो फुल टॉस अपना फास्ट बॉलर की बार गई है, वो रिवर्स जब टेल इन करता है तो मेरे ख्याल में उसी को एग्जीक्यूट करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक, कहीं ना कहीं पे थोड़ा नमी का भी और ड्यू का भी फैक्टर होता है कि बॉल जो है वो स्लिप होता है हाथ से और फुल टॉस हो जाता है। बिलाल, शर्जील खान की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, शर्जील खान को लेकर शायकीन ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम में हमें कब नजर आएंगे, तो उन्होंने कल नोक कर दिया है क्या? देखिए जी, उन्होंने बैटिंग में तो डोमेस्टिक में भी अपने आप को शो कराया, और दूसरा अभी उन्होंने T20 में भी 100 रन, आपको पता है कि ये बहुत बड़ी इनिंग्स होती है किसी भी बैट्समैन के लिए, तो उन्होंने तो अपना आप शो कर दिया। अब आके सेलेक्टर्स का काम है कि उनको कैसे देखते हैं उस चीज़ को। तो अभी मेरा ख्याल है काफ़ी मैचेस भी पड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है और भी रन और वैसे उनको अपने वेट की वजह से भी तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, कि वो अपना अगर उसको मेंटेन करेंगे, जैसे कि क्योंकि अगर 4 and 6 तो ठीक है, एक वो प्लेयर खेल रहा है और वो जैसे भी हिट कर रहा है, लेकिन जब आपने बिटवीन द विकेट रनिंग करनी है तो उसमें तो ये मैटर करती हैं चीज़ें। जैसे कि किस दौर में इंजमाम को इस चीज़ के लिए कहा जाता था, लेकिन एक वो सीनियर प्लेयर थे और वो बेहतर तरीके से उस तरह से करे। तो आपको लगता है कि शर्जील कल आपको इसका कुछ लगा ऐसा कि नहीं? देखें, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फिटनेस लेवल का, तो फिटनेस हमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे उस चीज़ को मीट करना पड़ेगा। और शर्जील है चाहे कोई भी है, को उसको उस लेवल पे जो है वो फिटनेस लेवल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि उनको पाकिस्तान टीम में अगर खेलना है तो जो हमारे स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, जो पीसीबी ने किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो हर किसी के लिए एक ही रूल है। तो वो मेरा ख्याल है उनसे डिस्कस भी हुई है और पिछले कुछ अर्से में उनसे बातचीत भी होती रही है, तो वो अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कर रहे हैं और फिटनेस पर तो खिलाड़ी काम करते ही करते हैं, लेकिन उसी सारे सिलसिले को आगे लेकर वो कैसे चलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं और कड़ाकेदार चौके छक्के कैसे लगाते हैं मैच खेलते हुए, जो कि डालडा, कपशप, कुरकुरे और डिटॉल की ताउन से आपको दिखाते साथ। अच्छा रजा, हमने कल एक चीज़ देखी, जब हमने कराची किंग्स की बैटिंग देखी तो हमें स्ट्राइक रेट शुरू में थोड़ा सा स्लो नज़र आया, लेकिन हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब बैटिंग देखी तो स्ट्राइक रेट शुरू से बहुत ज़्यादा था, और जिस तरीके से लाठी चार्ज किया एलेक्स हेल्स ने और जो भी आया उसने लाठी चार्ज किया, वो अमेजिंग था। एक्चुअली जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं ना, यू नॉट श्योर कि आपने कहाँ फिनिश करना है, थोड़े से आप ओवर खेलते हैं, पिच आपको अपना बिहेवियर बताती है, फिर आप अपना एनालाइज करते हैं कि हाँ जी हमने इतना करना है। जब आप चेस कर रहे होते हैं तो उसमें आपके लिए चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं, और फिर आप ये भी प्लान कर सकते हैं यार मैंने इस बॉलर को इस तरह टारगेट करना है, इस पे मैंने सिंगल्स करनी है, इस पे मैंने ऑल आउट जाना है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के सामने कंडीशंस और बॉलर्स प्रीटी क्लियर थे, इसलिए जिस प्लान से वो आए थे वो यही था, उनको एग्जैक्टली न्यू कि किस बॉलर को हमने अटैक करना है, किसको हमने विकेट्स नहीं देनी है। आप देखें नबी को उनका एंड तक ये था कि हम नबी को विकेट्स ना दें, नबी को सेटल ना होने दें। तो मेरे ख्याल में और जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, तो कराची के पास इस तरह के प्लेयर्स थे कि वो अगर वो शुरू में थोड़ा स्लो भी खेल लें तो वो ये क्वालिटी पोजेस करते थे कि हम इसको आगे जाके इसको कवर अप कर देंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन अच्छा कल के मैच में ये देखने को मिला है कि जब स्टार्ट में 2 खिलाड़ी आउट हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन लास्ट मैच में ग्रेगरी ने जितवाने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन कल इतना अच्छा ऊपर वाले खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया कि वहां तक उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला। जी अच्छा बिलाल, आप इस स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कहते हो?
स्ट्राइक रेट क्योंकि मैंने जब बात की थी कल भी कि सेकंड इनिंग्स वालों को पता होता है कि हमने किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, क्योंकि क्या एवरेज चाहिए हमें, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा टोटल था तो उसको चेस करने के लिए इनको पावर प्ले यूटिलाइज करना पड़ता, तो वही उन्होंने किया। एलेक्स हेल ने जैसे आते ही दाबा बोल दिया जैसे बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा खेले और वही स्टार्ट उनका जो है ना उनके काम आया। अच्छा, हमने कराची किंग्स की बैटिंग की बात की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम जो बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रजा, आपने भी देखा जफर गौहर भी थे वहाँ पर, शादाब खान भी थे, शादाब खान को 4 छक्के लगाए शर्जील खान ने एक ही ओवर में। अब कैसी स्पिन बॉलिंग आपको लगी? स्पेशली आप भी स्पिन बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या देखते हैं जफर गौहर और शादाब खान की बॉलिंग को? क्या जी, शादाब ने इतने साल इस्लामाबाद यूनाइटेड को कैरी किया है, ये उसके लिए कोई नया रोल नहीं है, तो इस ये रोल वो प्ले करता है। जहाँ तक जफ़र की बात ठहरी तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, दोनों मैचों में उसके पहले ओवर में उसके कैच छूट गए। कल शर्जील का भी कैच छूट गया, पहले मैच में जेम्स विंस का कैच छूट गया। उसके बाद मेरे ख्याल में जब आपकी T20 इतनी क्विक क्रिकेट है, उसमें आपको पता है मोमेंटम बड़ी जल्दी इधर जाता है और दूसरी टीम की तरफ भी जाता है, तो जफ़र को उस तरह शुरू में वो मोमेंटम मिल जाता, हो सकता है वो एक आधी विकेट और ले लेता, या हो सकता है वो 2 से ज़्यादा ओवर कर देता, फिर उसको बाद में मार पड़ गई। तो ये मेरे ख्याल में ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ अ लिटिल अनलकी। बाकी शादाब की जो बात है वो ही इज़ यूज्ड टू इट और वो इससे बेहतर करेगा। तो बिलाल, आप क्या समझते हैं? शादाब खान, जफर गौहर, फिर हसन अली, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम। देखें कि जैसा कि मोहम्मद वसीम की आपके बात की, यंगस्टर है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 पहला दूसरा मैच हुआ है, और उसके बाद जब शादाब खान इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अब उनको ये चीज़ थोड़ी सी रियलाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से उनकी बॉलिंग में हमें थोड़े से वो ऑफ नज़र आ रहे हैं। एक आधे मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने पीछे, लेकिन अभी जो कुछ मैचेस आप कह लें कि पाकिस्तानी टीम में भी या वैसे जो मैचेस गुजरे हैं उसमें हमें थोड़े बॉलिंग में वो थोड़े से ऑफ नज़र आए हैं, तो उनको थोड़ा सा वर्कआउट और करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको पता है कि मार्जिन नहीं होता आपके पास। एक ओवर में भी अगर आप देखें 4 छक्के लगे तो कहाँ से कहाँ मैच चला जाता है। तो T20 क्रिकेट ही यही है कि अगर आपके पास एक ओवर अच्छा आप निकाल देते हो तो मैच बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। तो वही हमने देखा कल, जैसे उनके बाउंड्रीज लगी एक ओवर में, तो जैसे और कराची किंग्स की तरफ से भी आमिर यामीन का भी एक ओवर लगा। बिल्कुल, वो उसमें बात करते और हैं, महंगा तरीन ओवर था वो PSL की हिस्ट्री का, कि एक ओवर पे 29 रन। जी बिल्कुल, इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन पहले फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं जी, विच इज प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, डेटॉल एंड डालडा कपशप। कैसे विकेटें गिरी, और स्पेशली हमने देखा कि 50 नहीं बनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, लेकिन उन्होंने चेस किया। एलेक्स हेल्स की बात करें, हुसैन तलत की बात करें, इफ्तिखार अली और हुसैन तलत की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। रजा जी, ये दोनों बंदे स्वीगेस से भी इकट्ठे खेलते रहे हैं, बिलाल भाई को पता है, और काफ़ी क्रिकेट ये एक साथ खेले हैं, तो इस वजह से ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। लेकिन आपने जो बात की कल कोई 50 नहीं बनी, उससे आपको ये जाहिर होता है कि इस टीम का जो थिंक टैंक है, उन्होंने प्लेयर्स को बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है, ईच प्लेयर ही नोज हिज रोल, ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली पता है मैंने जाके क्या करना है। फॉर इंस्टेंस आसिफ अली को देखे, उसने जाके पहले बॉल पे जाके छक्का मार दिया, ठीक है, तो ही नोज़ कि जब मैं स्टेप इन करता हूँ तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक बड़ी अच्छी टीम की निशानी है जहाँ पे ईच एंड एवरी प्लेयर इज क्लियर इन हिज हेड। वैसे कल के मैच में भी कहा जा सकता है कि कराची किंग्स की बैटिंग तो बेहतर रही, लेकिन उनकी बॉलिंग कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, स्पेशली स्पिन बॉलिंग। मेरा ख्याल में नबी के अलावा एक स्पिनर, इमाद एज अ कंटेनर, एक उनको स्पिनर ऐसा बीच में चाहिए जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, थोड़े रन्स खा ले, ठीक है, लेकिन 2-1 विकेटें उनको ज़रूर लेके दे। उससे ये होगा नया बैट्समैन आता है, वो आके आपको 2-3 बॉल की लीवरेज मिल जाती है, कभी कभी एक ओवर की भी लीवरेज मिल जाती है। तो बिलाल, आप क्या देखते हैं, कोई है ऑप्शन कराची किंग्स के पास इमाद वसीम और नबी के अलावा, या इन्हीं के साथ वो चले तो ठीक है? देखें, जैसे कि आमिर यामीन को उन्होंने एक ही ओवर करवाया, तो मेरा ख्याल है बॉलर तो वो पूरे हैं और करके भी दे रहे हैं पिछले, लेकिन एक अगर उनसे ट्राई करते एक आधा ओवर और तो शायद वो इससे बेटर करके दे सकते थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी थोड़ी सी आप कह लेंगे मिस्टेक हुई, क्योंकि बॉलर तो उन्होंने पूरा खिलाए हैं, और उनकी जगह पर आप देख सकते हैं कि अगर आमिर यामीन की जगह कोई अच्छा उनके पास अगर सूटेबल है उसकी रिप्लेसमेंट में, तो शायद वो उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट मैचेस में। तो आप जहाँ हमने देखा कि पार्टनरशिप जो लगी, एक तो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी बाबर आजम शर्जील की, लेकिन दूसरी जो विनिंग पार्टनरशिप थी वो इफ्तिखार अली और हुसैन तलत की थी। हम कह सकते हैं कि विनिंग पार्टनरशिप थी, और दोनों का फॉर्म में आना भी बड़ी अच्छी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। रजा जी बिल्कुल, कोई भी आप फ्रेंचाइज इवेंट देख लें, ओपनर्स के बाद आपका जो चौथे 5वें नंबर का प्लेयर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, और शुरू के मैचेस में उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में ये 2 बंदे राइट टाइम पे कल उन्होंने क्लिक किया, एक मुश्किल पिच पे बड़ा टोटल चेस करके दिखाया है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद इज ऑल सेट एंड दे लुकिंग गुड। जब इस्लामाबाद के पास ये भी तो देखा जा सकता है बाकी टीम्स की निस्बत अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन लोग परफॉर्म करने वाले हैं।
लेकिन उनकी इनके परफॉर्मेंस जैसे आप देख रहे हैं तो वो बेहतर है, अच्छी है और अच्छी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इनकी ये है कि जो इनके लोकल प्लेयर्स हैं ना वो सारे जो है ना वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। और जाहिर सी बात है कि 11 खिलाड़ियों में 4 ओवरसीज़ हैं और 7 खिलाड़ी, और 7 में से आप कह लेंगे 4 से 5 जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं इनमें ज़्यादा वो परफॉर्म करके दे रहे हैं ओवरसीज़ के साथ। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी है और अच्छी बाउंडिंग बनी हुई है टीम की, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत जी, बिल्कुल। परफेक्ट है कि इस वजह से जो इनकी अच्छा बिलाल, परफॉर्मेंस अगर हम बात करें कि हमने देखा कि अब हाई स्कोरिंग मैच होना शुरू हो गए हैं। रज़ा, हमने भी शुरू में देखा कि शुरू में लो स्कोरिंग मैच थे। बिलाल ने भी इससे पहले बात की पिछले प्रोग्राम्स में कि विकेट जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन साथ ये भी फैक्टर है कि जो ग्रास थी शुरू में विकेट्स के ऊपर अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई और विकेट जो है वो अब ड्राई हो रही है और हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। जी ऐसे ही है, जो टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है कहीं पे भी हो रहा हो, कहाँ पे भी हो रहा हो, जो पास स्कोर है या जो अपना प्रोजेक्टेड और आप लोग कराची के विकेट्स पे खेलते भी रहे हैं आप दोनों, तो अब ये भी बताइएगा, ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कैसी विकेट वो बिहेव करती है। हाँ जी, जो टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता है प्रोजेक्टेड स्कोर पास स्कोर नीचे आता है। उसकी वजह ये है बैक टू बैक मैचेस होते हैं और प्रेपरेशन का जो टाइम होता है ग्राउंड्समैन के पास वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो कल आप देखें ठीक ठाक बॉल कल टर्न हुआ है और उसके बावजूद भी रन चेज हो गए हैं। तो ये तो हर वेन्यू की एक रियलिटी है, क्योंकि एक गिवन वेन्यू पे जब 8 से 10 से 12 से 15 मैचेस बैक टू बैक चलते जाते हैं तो जो विकेट है वो थोड़ा सा डिटीरियरेट होता है। और ये कल आपने देखा आगे जाके इस टूर्नामेंट में कराची में की बात कर रहा हूँ मैं, आप देखिएगा कि स्कोर जो है ना मजीद इस विकेट पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय टेलीनॉर लाइव बॉय टैंग ओल पर, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और टी पार्टनर है डालडा गपशप। मजीद बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय टेलीनॉर लाइव बॉय टैंग ओल पर, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और टी पार्टनर हैं डालडा गपशप। तो नाज़रीन, बात हो रही है कल के मैच को लेकर। हाई स्कोरिंग मैच था, बिलाल और रज़ा अली डार हमने देखा, लेकिन हम कुछ सवालात भी हैं, कुछ सवालिया निशानात भी हैं दोनों टीमों पर। अब एमन कुछ सवाल करना चाह रही हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर। मैं अभी ब्रेक में डिस्कस कर रही थी यही बात कि शादाब खान की अगर बात की जाए तो वो पिछले मैच में भी देखा कि कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, 0 पे आउट हुए कल भी, ठीक है, और उनकी कोई बॉलिंग भी इतनी खास नहीं, बैटिंग भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें कुछ नीचे जाके नहीं खेलना चाहिए, वो थोड़ा टॉप ऑर्डर में? तो देखें, जैसा कि पिछले अगर आप देखें सीजन्स की बात करें तो अभी और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी T20 मैचेस हुए हैं तो उसमें शादाब खान ने इस नंबर्स पे आके बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करी है और टीम को बॉलिंग करके भी और मैचेस जितवाए हैं टीम को। तो मेरा ख्याल है 1-2 मैच में वो फ्लॉप रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट आने वाले मैचेस में हो सकता है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। क्योंकि इससे टीम का मोरल भी तो डाउन होता है ना कि आपके जो अगर पहले के खेलने वाले बैट्समैन और वो 0 पे जाके मतलब आपको वापस आ रहे हैं, पवेलियन लौट रहे हैं, तो फिर तो आपको पता है ना। नहीं, अब देखें कि हर बंदा परफॉर्मेंस नहीं करता, 11 प्लेयर खेलते तो हैं लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। तो ये भी मेरा ख्याल है वही पार्ट है कि अभी 2 मैचेस में नहीं किया इन्होंने, लेकिन आने वाले नेक्स्ट मैचेस में होपफुली के वो इस चीज़ को। बिलाल, यही रज़ा यही सवाल आपसे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए उनका? मेरे ख्याल में जी बड़ा अच्छा एमन का सवाल है और मेरे ख्याल में शादाब इज़ गोइंग अ बिट अर्ली। आई वुड से शादाब ने अगर खेलना है, अगर ये रोल उसने प्ले करना है तो नंबर 4 इज़ अ बेटर नंबर। हुसैन तलत यूज्ड टू है, उसने पहले भी नंबर 3 पे बैटिंग की हुई है यूनाइटेड के लिए। तो आई थिंक शादाब ने पाकिस्तान टीम से भी उसने चौथे पे बारी की है, चौथे पे की है बिलाल भी है ना मेरा ख्याल है जी। तो आई थिंक 4 इज़ अ बेटर नंबर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आसिफ अली काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो आसिफ अली का नंबर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? हुसैन तलत और इफ्तिखार पहले आ रहे हैं उनसे। जी मेरा ख्याल है उसको बस सिर्फ एक रोल दिया हुआ है, दैट इज़ जस्ट गो एंड गो इन विद द प्लान टू क्लियर द बाउंड्री, दैट्स इट। मेरा ख्याल में आसिफ अली से उन्होंने दूसरे काम या उसको दूसरे सेकंड थॉट में उसको डालना ही नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं जी जाओ और जाके एक काम करो, वो ये है हमें 15 बॉलों पे हमें जो है ना अपना 30 कर दो। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, ये ठीक किया उसके साथ। अच्छा बिलाल, आप ये बताएं कि अभी तक तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड इनिंग में जा रहा है उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है जो दूसरी बारी ले रहा है।
आगे जाके हमें देखने को मिलेगा कि कोई डिफेंड भी कर पाएगा टोटल को, आगे जाके ऐसे मैचेस भी आएंगे? जी क्या समझते हैं? देखें बिल्कुल, जैसा कि इतने हाई स्कोरिंग अभी मैचेस होना शुरू हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी एक दो मैचेस में आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट आने वाले मैचेस में डिफेंड भी करेंगी टीमें, क्योंकि अभी इस पे प्लान शुरू कर दिया होगा टीमों ने कि यार हमें हमारी सेकंड बॉलिंग भी आ सकती है, तो बॉलिंग को डिफेंड कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेज और जो टीमें हैं वो ये भी सोचती हैं कि अगर हम सेकंड बॉलिंग करेंगे तो उसको डिफेंड कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी वो हारेगी। वो ये उस पर प्लान ज़रूर कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है इस चीज़ से पे। बिल्कुल बात हो रही है अच्छा खेलने की, तो मैन ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं एलेक्स हेल्स के, जिन्होंने बहुत कम बॉल्स पे 42 स्कोर किया, बिल्कुल 46 और जोंग के तावन से दिखाते हैं। He wanted to open, तो इसलिए इस्लामाबाद में शायद कराची में शायद स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ जाके अपना उसको वो स्लॉट मिला है और उसके साथ भरपूर जस्टिस कर रहा है, जो कि सारा साल वो करता है। तो बिलाल पछता रहे होंगे कराची वाले या नहीं? जाहिर सी बात है कि, लेकिन उसके बरक्स ये भी देखना पड़ेगा कि शर्जील खान, उन्होंने भी जो हम 100 रन किए हैं तो वो भी डिनाई नहीं कर सकते उनकी परफॉर्मेंस को भी। तो जाहिर सी बात है एलेक्स हेल ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैच विनिंग जो परफॉर्मेंस की है वो काबिल तारीफ़ है, और उनके साथ साथ जो नीचे इफ्तिखार अहमद ने, हुसैन तलत ने जो मैचेस फिनिश किया मैच, तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप और क्रूशल पार्टनरशिप उनकी ये थी। इफ्तिखार हुसैन के हवाले से सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी काफ़ी जगह पे ना लिखा हुआ था, लाइक जैसे तनकीद का निशाना तो हर खिलाड़ी बनता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो उन्हें ओल्ड एज प्लेयर के नाम से बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। 30 साल, 30 इयर्स एज है, ओल्ड तो नहीं है, ठीक है। मतलब वो उन्हें बाबा एंड ऑल इस तरह से सब वो उसको बहुत अब तो एमन बहुत से ऐसे हमें प्लेयर्स मिलते हैं जिनकी 40 प्लस है, गेल 41 पे खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस की है ना, परफॉर्मेंस की बात है, और उन्होंने कल परफॉर्म किया। हफीज भाई से बड़ी मिसाल नहीं है जी। 40 हैं, उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमेशा वो जवाब देते हैं अपने बल्ले के साथ। क्यों रजा ऐसे ही है? आई थिंक ये इस बात को जी बड़ा सोशल मीडिया को भी हर जगह इस बात को बड़ा लिमिट करना चाहिए। अगर बंदे को प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को कैरी कर सकता है, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता है, तो मेरा ख्याल है किसी का भी काम नहीं है किसी को तनकीद का निशाना बनाया। बिकॉज शुएब मलिक देखें आप, इफ अ पर्सन कैन कैरी हिमसेल्फ देन आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट ओवर टू हिम कि वो क्या करना चाह रहा है। वही ना, अगर इसी तरह कैरी करने की बात है तो जैसे शर्जील को भी तो कहा जाता है ना कि वो अपनी फिटनेस पे उस तरह से जिस तरह से नहीं ध्यान देते, या अगर ध्यान देते भी तो उस तरह से फिट नहीं है जिस तरह से एक प्लेयर का क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन देखें कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी स्कोर किया। तो आपको क्या लगता है कि नेशनल टीम में उनकी कोई जगह उस तरह से बन पाएगी? जी उसने जैसे बिलाल भाई ने कहा, ही हैज़ रेज्ड अ क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि केस तो बना लिया उसने अपना। नाउ इट्स अप टू द सिलेक्टर्स। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले डिस्कस किया मैंने कि अभी परफॉर्मेंस तो उसने बड़ी अच्छी की है। अभी आने वाले नेक्स्ट मैचेस में भी देखें कि अगर वो एक आधा और 100 करते हैं या 50, 2-3 और 50 कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये गुड थिंग कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। चलिए इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त टालिनोर मोर से ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर देख लेते हैं, जो कि हैं शर्जील खान। जो कि थे शर्जील खान, क्या शानदार इनिंग्स खेली। हमने कराची किंग्स पे बात कर ली है एमन, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी बात कर ली, हमने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन कल बड़ा अहम मैच खेला जाना है। दो मैच खेले जाने हैं। एक लाहौर कलंदर का है जी, दमादम मस्त कलंदर हो रही है आजकल। 2 मैच वो जीत चुके हैं, साथ उनके मुल्तान सुल्तान भी है, और औलिया का शहर है, और क्या कमाल का जोड़ पड़ेगा। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और कोयटा का मैच भी है उसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते, क्योंकि पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, तो हमारे साथ बिलाल आसिफ और रजा अली डार मौजूद है। बिलाल, लाहौर ने तो अपने दोनों मैचेस जीते हुए हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लाहौर कलंदर इस वक्त टॉप ऑफ द ऑर्डर है, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स पहले दूसरे पे थी, अब तीसरे पे चली गई है। अच्छा, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच क्या समझते हैं? कलंदर फिर कल धमाल डालेंगे फिर? जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है और बॉलिंग है इतनी फॉर्म में नज़र आ रही है, पहले 2 मैचेस जीते भी हैं, तो उनका मोराल बहुत हाई होगा और वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है कि उसी फ्लो में खेलेंगे मैच। और मुल्तान सुल्तान, जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा डाउन रहे हैं, मैच नहीं जीत पाए, और लेकिन क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन जीत होती है, आपको पता है कि पॉइंट्स जरूर चाहिए आपको। अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी टीम है, लाइक उसमें ऐसे आप नहीं ये कह सकते कि खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस पहले बेहतर ना हो या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। देखें बड़े नामों से मजीद बात कर लेते हैं इन 2 टीमों पे, लेकिन ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्सर भी हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, पावर्ड बाय टालिनोर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑलपर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, और टी पार्टनर है डालडा कपशप। मजीद बात होगी लेकिन ब्रेक के बाद।